This is Channels Television's breaking news. भारत की आवाज न्यूज की तरफ से एक बार फिर आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हम एक बार फिर ग्राम गाजीपुर में खड़े हुए हैं। गाजीपुर का ये मिश्रणपुरवा गांव है। ये ब्लॉक दरियाबाद है, थाना कोतवाली रामसनी घाट है और तहसील इसकी सिरौली गोरखपुर पड़ती है। यहाँ पर जनता की सूचना पर हम यहाँ पर आए हुए हैं। एक नए सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। एक और जनहित से जुड़े हुए मुद्दे की तरफ हम आपको लेकर चल रहे हैं। एक नए सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ पर हमको मालूम हुआ है कि एक गरीब आदमी को किस तरह से अस्पतालों में जो लूटा जा रहा है, अस्पतालों में लोगों को, गरीबों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है, बिना रोग के रोग बनाया जा रहा है, फिजूली में पैसा लिया जा रहा है, किस तरह से लोगों को वो तबाह किया जा रहा है। आज की अंधाधुंध कमाई के चक्कर में किस तरह से गरीबों के साथ व्यवहार अस्पतालों में किया जा रहा है, इस तरह से एक मुद्दा है। हम आपको जो है सीधे जो है ले चल रहे हैं, मौके पर ले चल रहे हैं, आपको पीड़ित से मिला रहे हैं और हम आपसे जो है ये अपेक्षा करते हैं कि आप भी इस जनहित के जुड़े हुए मुद्दे पर गौर करें। सरकार से भी मांग करते हैं, शासन से भी मांग करते हैं कि आप इस जनहित के मुद्दे को जरूर से जरूर देखें, क्योंकि अगर आप सरकार नहीं देखती है तो एक परिवार जो है वो तबाही के कगार पर खड़ा हुआ है। घर उसका जो है गिरवी होने के करीब आ गया है, जेवर गहने गिरवी हो गए हैं, वो तबाही के कगार पहुंच चुका है। तबाही के कगार पर लाने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये उनका मनोबल बढ़ेगा, इसका उचित नहीं होगा। आए दिन ये सूचनाएं मिल रही हैं कि बड़े बड़े अस्पतालों में मरे हुए आदमी को डॉक्टर लोग पैसा कमाने के लिए आईसीयू में रखे रहते हैं और जो है मरीजों के जो अभिभावक हैं उनको लाश तक नहीं देते हैं, पैसा बिना लाश तक नहीं मिलती है। तमाम ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, चाहे मेदांता की हो, चाहे लखनऊ की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे कानपुर की हो। जितने बड़े अस्पताल हैं ये पैसा के लिए सारी मानवता भूल गए हैं, इंसानियत भूल गए हैं। न ये भगवान को डरते हैं, न ये इंसान को डरते हैं, ये किसी को डरते नहीं है। इनको सिर्फ पैसा चाहिए। पैसे के लिए ये जो है मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर देते हैं। ये डॉक्टरों का वसूल चल रहा है, उनका ये जो है एक कार्यक्रम चल रहा है। इसी के तहत हम आपको ले चल रहे हैं एक नए सफर की ओर। आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। देखिए एकत्र हैं, कैमरामैन कैमरा घुमाइए। गांव के लोग, यहाँ पर तमाम लोग, जैसा कि हमने बताया था कि हम गांव वालों की सूचना पर यहाँ आए हुए हैं। हम चल रहे हैं मौके पर। ये जगन्नाथ जी का घर है और हम जगन्नाथ जी की माँ से मिल रहे हैं, वाइफ से, जगन्नाथ जी की पत्नी से मिल रहे हैं। ये मरीज बेचारी बहुत परेशान है। कहाँ लाइट नहीं लाई। माता जी आपका नाम क्या है? नमस्ते। आपका नाम क्या है? रूप रानी। क्या तबीयत आपकी ठीक नहीं है? अच्छा, अस्पताल नहीं गई हो? अस्पताल ले गए हैं तो कहाँ हुआ हुआ? ऑपरेशन की है? अच्छा अच्छा अच्छा। और तबीयत ठीक है अब? भैया अब तो ठीक है। बोले बहुत प्यास नहीं लागत, कुछ खाना पानी नहीं निकला। अच्छा 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 अच्छा। ये रूप रानी जी हैं, ये बता रही इनकी तबीयत ठीक नहीं है और इनका इलाज जो है चल रहा है। अस्पताल में गई थी, ऑपरेशन हुआ है। हम आपको जो है अब इनके अभिभावकों से, इनके घर के लोगों से बात करते हैं, विस्तार से बात करते हैं। ये मिश्रणपुरवा गाजीपुर है, मिश्री, पूरे मिश्री के पुरवा जो गाजीपुर का मजरा है। अभी आपने माता जी का, रूप रानी जी को देखा है, वो काफ़ी वृद्ध हैं और बेड पर पड़ी हुई हैं और अस्पताल से ऑपरेशन करा करके लौटी हैं। उसके बावजूद भी आपको बहुत तकलीफें हैं। हम बात करते हैं कि इनके साथ क्या हुआ है। हम इस बारे में सबसे पहले जो है बात करते हैं, रूप रानी जी के पति थे, बात करते हैं जगन्नाथ जी जिसका नाम है। जगन्नाथ जी, आप जगन्नाथ जी हैं? हाँ। आप बताइए आपका नाम क्या पूरा? जगन्नाथ प्रसाद जी। हाँ। ये आपकी पत्नी है, बीमार हैं? हाँ। कि कब से बीमार हैं? करीब करीब
1.5 हफ्ता हो गया। 1.5 हफ्ता हो गया है। 1.5 हफ्ता हो गया है। हाँ। तो इनको कहाँ इलाज कराने के लिए ले गए थे? इनका सुमन हॉस्पिटल बाराबंकी। सुमन हॉस्पिटल बाराबंकी में गए। हाँ। तो वहाँ पर आपको संतुष्टि नहीं मिली। जो सुपुत्र हैं, जो माया प्रकाश जी, जो उनको लेकर के जो है अस्पताल गए थे। आपका नाम क्या है? माया प्रकाश जी। आप जगन्नाथ जी के लड़के हैं? जी जी। जो माता जी लेटी हुई हैं, ये आपकी माता जी हैं? जी। अच्छा, क्या हुआ था? कैसे, पूरा किस्सा बताइए विस्तार से। कैसे इनकी तबीयत खराब हुई, कैसे क्या हुआ, क्या समस्या आपकी है, बताओ आप। इनके पेट में दर्द हो रहा था। हाँ। लगभग 6 महीने पहले। हाँ। तो हम इनको यहाँ बगल में हमारे यहाँ आकांक्षा नर्सिंग होम वहाँ दिखाने ले गए। ये आकांक्षा नर्सिंग होम कहाँ पर है? बिटरिया में है। बिटरिया में। बिटरिया। अच्छा, तो सबसे पहले आप इनको लेकर के आकांक्षा नर्सिंग होम गए। जी जी। वहाँ क्या हुआ? वहाँ पर दिखाए तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आई, तो उसमें डॉक्टर बताए कि इनको भयंकर बीमारी है। वहाँ पर इनका अल्ट्रासाउंड किया पहले डॉक्टर साहब ने। अल्ट्रासाउंड करने के बाद क्या बताया? बहुत भयंकर बीमारी है, घातक बीमारी है। उनके कुछ कैंसर जैसे बीमारी के लक्षण हैं। उनके बड़ी जांचें करवाइए। तो हमने कहा हम इतने बड़े आदमी हैं नहीं, पैसे हमारे पास कम है, लेकिन बड़ी जांचें करवाने के लिए हमको पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो कहा ठीक है, व्यवस्था करिए, खिलाइए पिलाइए, फिर बाद में आइएगा, देखा जाएगा। तब हम जब बाहर आए तो हम 2-4 लोगों से, जब मतलब आपसे ये कहा गया आकांक्षा में कि पैसा खर्चा होगा, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, हैं? जी। तो और आपने कहा मेरे पास गरीब आदमी, पैसा इस समय नहीं है। जी जी। बाहर आए तो क्या हुआ? जब वापस घर लेकर आए तो कई लोगों से सलाह जब की तो कहा कि होम्योपैथिक इलाज करा के देख लीजिए। हाँ, हाँ, तो हम 6 महीने से लगभग होम्योपैथिक इलाज करा रहे थे। हाँ, लखनऊ से एक हाँ, हमारे परिचित लोग थे हाँ, आलमबाग में। हाँ, तो उन्हीं का इलाज चल रहा था। हाँ। लेकिन इस समय लगभग 1.5-2 हफ्ते पहले से हम्म, काफ़ी दर्द होने लगा था। तो हम लेकर इनको सुमन हॉस्पिटल गए। वहाँ पर डॉक्टरों ने ये अल्ट्रासाउंड। ये सुमन हॉस्पिटल कहाँ पड़ता है? ये सुमन हॉस्पिटल पड़ता है अयोध्या बाईपास बाराबंकी शहर में, बड़ेल के पास। ये बाराबंकी में बड़ेल के पास सुमन हॉस्पिटल है। जी जी। सुमन हॉस्पिटल बड़ा अस्पताल है ना? बहुत बड़ा है, बहुत नाम है। बहुत नाम है इसका। जी जी। तो गए वहाँ तो क्या बताया आपने? तो उन्होंने लिखा कि अल्ट्रासाउंड करा के लाइए। अल्ट्रासाउंड करा के जब लाए तो पेट में दर्द होने लगा। तो फिर वहीं पे जो है जबरदस्ती समझिए भर्ती कर लिया, नलकी वगैरह। क्या मतलब जबरदस्ती भर्ती कर दिया? जबरदस्ती क्या, हम भर्ती नहीं करा रहे थे। हाँ। हम 2-3 दिन का समय ले रहे थे। हाँ। लेकिन वो समय ना देते हुए क्या कहा डॉक्टर ने? कहा इमरजेंसी है, तुरंत ऑपरेशन होना है। तुम्हारी माँ है? जी जी। माँ है या किसी अन्य को लेकर आए हो? तुमने माँ है। इतनी हमदर्दी नहीं है। हाँ। हाँ। तो जब उल्टा सीध बोलने लगे, हमने कहा रुको हम बात करके आते हैं, घर वालों से सलाह ले लें। हाँ। जब हम बाहर आए सलाह लेने के लिए, तब वापस जब गए तो देखा उनको ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके चले यानी गए। तुमने भर्ती करने के लिए कहा भी नहीं जी। और उनको लेकर के अंदर पहुंच गए? जी जी। अंदर जी। क्या हुआ वहाँ पर? फिर ऑपरेशन कर दिए पेट का। अरे! उसके बाद में ऑपरेशन, सीधा ऑपरेशन कर दिया? जी हैं? जी। 20 मिनट में ऑपरेशन हो गया। 20 मिनट में ऑपरेशन हो गया और आपको मालूम नहीं हुआ? जी नहीं, बताया ही नहीं गया। हैं? बताया ही नहीं गया। तुमको बताया ही नहीं गया? जी जी। ऑपरेशन कर दिया? जी। तो क्या हुआ? फिर ऑपरेशन करने के बाद में बाहर आए, बताए, हमसे बताने लगे इनका सीटी स्कैन कराइए, ये कराइए, वो कराइए, लखनऊ ले जाइए, अब ये इलाज संभव नहीं है। फिर हम क्या करते? नहीं तो आपने कहा नहीं था डॉक्टर साहब हमने ऑपरेशन के लिए नहीं कहा था, आपने क्यों कर दिया? हमारी सुनी ही नहीं जा रही थी कहीं। हाँ। हमारी ना हमारे रिश्तेदारों की, न परिवार की, वहाँ कोई सुनने वाला था ही नहीं। तो पैसा वैसा की बात नहीं हुई थी आपसे? बहुत पैसे लिए। पहले तो कहे थे कुछ पैसा नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में बहुत पैसे लिए हम लोगों से। अच्छा, तो ऑपरेशन कर दिया? जी जी। यानी आप अंदर से बाहर गए और उनका ऑपरेशन वहाँ शुरू हो गया? जी जी। क्या हुआ फिर? फिर ऑपरेशन में बताया कि जो अंदर दिक्कतें हैं वो हमारे बस की नहीं है। हाँ। हम नहीं संभाल पाएंगे। तो अल्ट्रासाउंड क्यों किया था जब उनको अंदर की बात नहीं मालूम थी? तो अल्ट्रासाउंड को बता रहे गलत आया है। तो हमने कहा आप ही ने तो कराया, हमने तो किया नहीं। हाँ। कराया तो आप ही ने है। हाँ। लेकिन अब उनकी भाषा वो वहाँ जबरदस्त है। तो बिना पैसा लिए ऑपरेशन कर दिया? पैसा ऑपरेशन करने से पहले नहीं लिया, लेकिन बाद में बहुत ले लिए। अच्छा, बाद में ले लिया? बाद में लगभग 2 लाख के करीब में पैसे लिए हमसे। 2 लाख रुपए इकट्ठा लिया कि बारी बारी से लिया? थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा थोड़ा करके लिया? जी। 10,000, 15,000, 18,000 और आप माँ के 8,500। आप जो है माँ के चक्कर में, माँ के मुंह में रुपया देते रहे? क्या करते? हैं? क्या करते हम? मरता क्या न करता? जी। माँ का मामला था। जी। आपने कुछ नहीं बोला? जी जी। माँ का मामला था इसलिए आप नहीं बोले। जी। तो क्या हुआ फिर? अब घर लाए हैं आप? नहीं, ऑपरेशन हो गया
तो ऑपरेशन होने के बाद तो फिर स्थिति ठीक हो गई होगी, कैसे क्या हुआ बताओ पूरी बात। स्थिति ठीक कहाँ हुई, स्थिति बद से बदतर हो गई है। नहीं तो क्या हुआ ऑपरेशन के बाद? ऑपरेशन के बाद स्थिति और खराब हो गई है। वो ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद भी फिर वैसे ही टाँका लगा दिए गए। उसके बाद एक डॉक्टर आया था मेदांता से, हाँ उसने बताया कि ये कैंसर जैसी घातक बीमारी है, ये इलाज इसका संभव नहीं है। यानी उसने बताया ये कैंसर की बीमारी है जी, जबकि डॉक्टर ने कहा था ट्यूमर है। जी जी, डॉक्टर ने कहा ट्यूमर है जी, जो मेदांता वाला डॉक्टर आया उसने कहा कैंसर है। जी जी। हाँ उसके बाद क्या हुआ? फिर क्या होना था, फिर जो है दवा देते रहे और बताया कि घर ले। नहीं आपने डॉक्टर से पूछा नहीं कि डॉक्टर साहब इसमें आपने कैसे देखा था कि आपने कहा था ट्यूमर है कैंसर हो गया? हमको इतना धमकाए हैं कि हम, नाम क्या था? शैलेंद्र वर्मा। शैलेंद्र वर्मा है डॉक्टर का नाम शैलेंद्र वर्मा था। जी जी, अच्छा शैलेंद्र वर्मा। हाँ वो धमकी, अनेक प्रकार की धमकियां दी। उन्होंने इनसे कहा कि आप कहीं भी जाइए, कहीं सुई नहीं आएगी, जो मैंने किया है, जो करना था कर दिया। हाँ इनसे उन्होंने पैसा लिया, हाँ जितना इनका गहना गिरवी हो गया, पूरा बिक गया, ये हर तरह से परेशान हो गए। क्या हुआ? अरे सब बेच बाँच के लगा दिए हैं दवा में। मातारी के इलाज में यहाँ सब बेच बाच लगा दो जी। का बेच दे रहे हो? सब घर के जेवर बिक गए, हाँ। खेत गिरवी हो गए। हाँ अब क्या बचा है? घर बचा है, लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं है। आपने ये डॉक्टर से कोई इसकी शिकायत नहीं किया कि आपने क्यों हमारे खिलाफ ऐसे मनमानी कर दिया, क्यों पेट खोल दिया जब आपको इलाज नहीं करना था? शिकायत सुनी ही नहीं जा रही। इन्होंने कोई डीएम साहब शिकायत को सुनी ही नहीं जा इन्होंने रही। डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया है, सीएमओ साहब को प्रार्थना पत्र दिया है, IGRS मुख्यमंत्री जो किया है इन्होंने। अब सरकार क्या कार्रवाई करती है? यानी आपने इसकी शिकायत जिलाधिकारी महोदय से किया है, जी, जी। मुख्यमंत्री महोदय से किया है, जी। सीएमओ साहब से किया है, जी। मगर कोई अभी सुनवाई नहीं हो रही कोई है। सुनवाई नहीं। और डॉक्टर का पैसा नहीं बाकी वहाँ पे अभी? नहीं बाकी है, थोड़ा बाकी है। कितना बाकी है? 10-12 हजार बाकी बताए थे कि बाद में दे देना। हाँ तो उसको मांग नहीं रहे हैं? अभी तक तो नहीं मांगे हैं, लेकिन जब जाएंगे तो मांगेंगे जरूर। अच्छा अच्छा। उन्होंने जवरिया माँ को उनके अस्पताल से निकाल कर घर पहुँचा दिया है। यहाँ तक हाँ, कौन लाया है? उन्हीं की गाड़ी एम्बुलेंस लेकर आई किसकी थी। गाड़ी लाई है? डॉक्टर शैलेंद्र वर्मा की। शैलेंद्र वर्मा यहाँ पर ला करके छोड़ दिया घर पर? जी जी। और किराया वराया तुमसे नहीं लिया था? ये नहीं, किराया नहीं लिया। साथियों ऐसा कि आपने सुना कि किस तरह से अस्पताल में मरीजों को जो है फंसाया जाता है, फंसा करके उनका जो है वो दोहन किया जाता है। अल्ट्रासाउंड किया, बताया कि पेट में ट्यूमर है। दूसरा डॉक्टर आता है, वो कहता है नहीं कैंसर है। अब जब डॉक्टर कंफर्म ही नहीं था पेट के अंदर क्या है तो ऑपरेशन क्यों कर दिया गया? ये घर जाइए, इनका कोई इलाज संभव नहीं है। कहाँ इलाज के लिए कहा था, कहाँ लेकर जाओ? कहीं बाहर ले जाने से अच्छा है घर ले जाइए, खिलाइए पिलाइए, कोई इलाज संभव नहीं है। अब डॉक्टर ने कहा कि अब इसका इलाज संभव नहीं है। जब इलाज संभव नहीं था तो कोई पूछने वाला, तो आपने क्यों ऑपरेशन कर दिया? आप तो MBBS डॉक्टर हैं, अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा? लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। आज पूरा गांव जो है इनके हमदर्दी में है, माता जी के साथ में है। हर आदमी हाय हाय कर रहा है, हर आदमी कह रहा है कि जो है इनके साथ अन्याय हुआ है। इन्होंने शिकायत भी किया है, शिकायत पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और घर जो है वो तबाही के कगार पर खड़ा हो गया है। घर में जो कुछ भी था सब बिक गया है, खेत गिरवी हो गए हैं, जेवर गिरवी हो गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। साथियों हम एक बार फिर शासन से, प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे गद्दार डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनका लाइसेंस रद्द किया जाए, इनका नर्सिंग होम बंद कराया जाए और इनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई हो कि दोबारा किसी गरीब रूपरानी का ऑपरेशन बिला वजह न करें, बिला वजह किसी के परिवार को तबाह न होने दें। इसी के साथ भारत की आवाज न्यूज की तरफ से मैं भोलानाथ मिश्रा, कैमरामैन विशाल तिवारी के साथ एक बार फिर आप सबका धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।